नमस्कार प्यारे साथियों। सामान्य प्रबंधन की आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रबंधन की परिभाषा के बारे में। सीधा आपसे परिभाषा के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा जा सकता है कि इसमें क्या चीजें सही हैं और क्या चीजें गलत है। तो देखिए, परिभाषा को हमें समझना होगा, क्योंकि अगर वहां पर चीजें उलझाने वाली आ गई तो आप उसका सही आंसर नहीं दे पाएंगे। और हमें 25 में से कम 22 से 23 अंक लाना है प्रबंधन, तब जाकर हमें सिलेक्शन हम सिलेक्शन ले पाएंगे पटवारी में, या हम पटवारी बन पाएंगे, या फिर बात करें हम अधिक नंबर ला पाएंगे। देखिए, तो प्रबंधन की परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो प्रबंधन की कुछ ऐसी परिभाषा है, यहां पर कुछ अलग अलग व्यक्ति भी हुए हैं, विद्वान भी हुए हैं, जिन्होंने प्रबंधन की अलग अलग परिभाषाएं दी है। अगले वीडियो में हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन एक सामान्य परिभाषा तो हम देखें कि आखिर प्रबंधन की परिभाषा क्या है। तो उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रभावी ढंग तथा कार्य कुशलता के साथ कार्य करने की प्रक्रिया प्रबंधन है। यानी इफेक्टिव वे के साथ अगर आप किसी कार्य को करते हैं, साथ में अगर कार्य कुशलता है, तो उसके साथ कार्य करने की जो प्रक्रिया है वो प्रबंधन कहलाती है। तो आपको भी पता है कि ये जो बातें जैसे लिखी होती है उसमें मजा आता नहीं है, वो हम समझ पाते नहीं है। तो आसान तरीके से इसको हम समझते हैं। पहला शब्द है उद्देश्यों की प्राप्ति। यानी अगर हम प्रबंधन करेंगे, किसी भी कार्य को मैनेज करेंगे, तो हमारा उद्देश्य क्या होगा? हमारा उद्देश्य है लक्ष्य की प्राप्ति करना। दूसरी बात होती है प्रभावी ढंग, इफेक्टिव वे। यानी आपका जो ढंग है वह प्रभावी होना चाहिए, आपका रास्ता सही होना चाहिए। और तीसरी है कार्य कुशलता, यानी कार्य में कुशलता हासिल होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें मिल जाती है तब जाके वो प्रबंधन कहलाता है। अब आप कहेंगे सर हमें बात समझ में नहीं आई, उदाहरण से समझाइए। देखिए, प्रभावी ढंग और कार्य कुशलता का मतलब ये होता है, जैसे उदाहरण के लिए मानकर चलिए कि आपने पटवारी बनने के लिए योजना बनाई। आपने सोचा कि यार मैं इन बुक्स को पढ़ूंगा, तो आपने सोच लिया। तो कार्य कुशलता का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो आपने सोचा कि यार मुझे हिस्ट्री के लिए ये पढ़ना है, ज्योग्राफी के लिए ये पढ़ना है, हिंदी के लिए ये पढ़ना है, मैथ्स के लिए ये पढ़ना है और प्रबंधन के लिए ये चीजें देखनी है। तो आपने देख लिया कि मुझे ये चीजें करनी है। अब एक बात बताइए कि आपने सोच तो लिया कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन अगर आप स्मार्ट स्टडी साथ में हार्डवर्क इन दोनों को जोड़कर नहीं चलेंगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। यानी केवल अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो भी आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, केवल आप स्मार्ट वर्क करेंगे उसके साथ हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो भी सिलेक्शन नहीं ले सकते। स्मार्ट वर्क का मतलब ही होता है कि हार्ड वर्क उसमें साथ में सम्मिलित होता है, कठोर परिश्रम आपको करना होगा। जैसे मानकर चलिए आपने क्या किया कि आपने बुक्स का चयन कर लिया, आपने सोच लिया मुझे ये बुक पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप पढ़ने लगे। अब आपने क्या किया, नोट्स बनाते समय जैसी बुक है सेम टू सेम आपने नोट्स बना लिए। तो उसका मतलब क्या निकला? अगर आपने सेम नोट्स बना लिए तो आपने कार्य तो किया लेकिन कुशलता के साथ नहीं किया। क्यों? क्योंकि फिर से आपने एक बुक तैयार कर ली, वैसी ही बुक जैसी कि आप लाए थे। आपने सेम चीजें अगर लिख दी तो उस नोट्स का कोई मतलब नहीं है। यानी आपका जो तरीका है वो प्रभावी नहीं है और आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। ये फिर एक उदाहरण और मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे हमने पटवारी के बारे में चर्चा की कि पटवारी की तैयारी के लिए आपने जो शेड्यूल बनाया, जिसमें आपने सोचा कौन कौन सी बुक से मुझे पढ़ना है, तो उसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था उद्देश्य की प्राप्ति, कि आपको पटवारी बनना है, भले ही इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़े, कैसा ही स्मार्ट वर्क करना पड़े। यानी एक उदाहरण तो हमने समझ लिया कि अगर उद्देश्य की प्राप्ति है तो उद्देश्य की प्राप्ति तभी होगी जब प्रभावी ढंग और कार्य कुशलता एक साथ काम करेंगे। केवल बुक लाने से काम नहीं होगा, केवल पढ़ने से काम नहीं होगा। पढ़ने के साथ टेस्ट भी देने होंगे, पुराने पेपर भी लगाने होंगे, पढ़ने का तरीका भी बदलना होगा, साथ में स्मार्ट स्टडी करनी होगी और नोट्स को भी सही तरीके से तैयार करना होगा। तब जाके आपको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि प्रभावी ढंग से जब आप कार्य को करेंगे तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लेकिन आखिर ये प्रभावी ढंग है क्या, इससे शायद आप नहीं समझ पा रहे। कार्य कुशल को तो आप समझ गए होंगे कि कार्य को सही ढंग से करना। जैसे एक उदाहरण के लिए समझिए, हमें पता है कि किसी भी कार्य को करने के बाद हमारा लक्ष्य केवल होता है उद्देश्य की प्राप्ति करना, उस लक्ष्य को प्राप्त करना। लेकिन जब हम प्रबंधन की बात करते हैं तो प्रबंधन का मतलब यह होता है कि आप लक्ष्य को तो प्राप्त करें, लेकिन आपका ढंग सही होना चाहिए, आपका तरीका सही होना चाहिए।
बचपन में आपको सिखाया जाता होगा कि गलत तरीके से पैसे नहीं कमाना, भले ही 4 पैसे कम कमाओ लेकिन इज्जत से कमाओ, अच्छे तरीके से कमाओ, मेहनत करके कमाओ। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आपने गलत कार्य करके पैसे कमाए, पैसे कमाकर आप चले गए आपके दादाजी के पास। तो एक बात समझना, आपने कार्य भी किया और कार्य करने के बाद आपने उद्देश्य की प्राप्ति भी कर ली कि मुझे पैसे कमाना था, तो आपने उद्देश्य की प्राप्ति कर ली, आपने पैसे भी कमा लिए। लेकिन आपके दादाजी के पास जब आप गए तो आपके दादाजी से आपने कहा कि देखिए दादाजी, मैंने ये काम किया है, या फिर कह सकते हैं कि देखिए मैं इतने पैसे कमा कर लाया। जो भी अमाउंट था आपने उनको बताया। आपके दादाजी ने पूछा मुझे एक बात बताइए, आपने इतने पैसे कमाए तो ये पैसे किस तरीके से कमाए, क्या काम किया तुमने ऐसा? तो तुमने बताया कि दादाजी मैंने ये काम किया। जैसे ही उन्होंने सुना और उन्होंने 2 थप्पड़ आपको लगाए। क्यों? क्योंकि आपने कार्य गलत किया था, गलत कार्य को करके आपने उस पैसे को कमाया था। इसका मतलब क्या है कि यहां पर ये दोनों चीजें तो सही हुई, लेकिन आपके पैसे कमाने का जो तरीका था, आपके पैसे कमाने का जो ढंग था, वह ढंग गलत था। यानी हमने तो कहा कि प्रबंधन का मतलब होता है कि वहां पर प्रभावी ढंग होना चाहिए, वहां पर कार्य कुशलता होनी चाहिए, तब उद्देश्य की प्राप्ति हो। कहने का मतलब अगर प्रभावी ढंग नहीं है और केवल कार्य कुशलता है तो उद्देश्य की प्राप्ति भी हो जाती है, तो वो भी गलत है। और अगर केवल प्रभावी ढंग है और कार्य कुशलता नहीं है, जैसे मानकर चलिए उदाहरण के लिए कि एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपने किसी शॉप को ओपन किया। मान लेते हैं कोई भी आपने एक दुकान ओपन की, तो दुकान ओपन करने के बाद आपने सही तरीके से चीजों को जमाया, तो प्रभावी ढंग से हम समझते हैं कि आपने दुकान में रेक्स लगाई, वहां पर अलमारी लगाई, वहां पर मान लेते हैं कोई भी एक दुकान की, वहां पर जो भी सामान आपको रखना था वो सामान आपने रख दिया। अब आप एक बात बताइए कि अगर वह अलमारी आपकी 4,000 में बन सकती थी और आपने अगर 14,000 20,000 रुपए लगाए, तो क्या ये सही तरीका है? क्या ये कार्य कुशलता मानी जाएगी? आप कहेंगे सर ये तो मूर्खता है। अगर हम एक अलमारी में 10,000 20,000 रुपए ज्यादा लगा रहे हैं जो कि बेफिजूल है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो फिर ये कौन सी कार्य कुशलता मानी जाएगी? और हो सकता है कि आपने 10 अलमारियां लगाई और अगर 10-10 से भी इंटू कर लिया जाए तो आपने 1 लाख रुपए फिजूल खर्ची में लगा दिया। यानी केवल तरीका सही होना जरूरी नहीं है, उसके साथ कार्य कुशलता भी होनी चाहिए। अगर मैं इसे कम शब्दों में या सही तरीके से इसे समझाने की कोशिश करूं तो आपका तरीका सही होना चाहिए और आपके पास कार्य की कुशलता होनी चाहिए। यानी आपके पास संसाधन अगर कम है, आपके पास अगर 20,000 रुपए थे और आपको 5 अलमारी चाहिए थी, तो आप वहां पर कम से कम पैसों में अलमारी का जुगाड़ कर सकते थे, अलमारी लगा सकते थे। इसे हम कहते हैं कार्य कुशलता। और ये दोनों जब मिलते हैं तो इनके मिलने से उद्देश्य की प्राप्ति होती है या लक्ष्य की प्राप्ति होती है। समझ गए? तो अगर प्रश्न बनता है कि मान लीजिए प्रश्न बना गया कि प्रबंधन है उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किसी भी कार्य को प्रभावी ढंग से करना। ऑप्शन बी, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किसी भी कार्य को कार्य कुशलता के साथ करना। ऑप्शन सी, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु या उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किसी भी कार्य को प्रभावी ढंग और कार्य कुशलता से करने की प्रक्रिया। तो फिर आपको आंसर याद होना चाहिए, उसका आंसर ऑप्शन सी होगा। माइनर सी छोटी छोटी चीजें आपको उलझा देती है। जब आप परीक्षा हॉल में जाते हैं तो आपको लगता है कि यार मैं क्वेश्चन सही करके आया, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं और आपको लगता है कि यार अंक कम आए, तब आपको समझ में आता है कि मेरी गलतियां कहां पर है। मेरा उद्देश्य केवल पढ़ाना नहीं है, बल्कि चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझाना, ताकि अगर छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीजें भी आपके सामने आती है तो आपको आंसर स्पष्ट दिखना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मानकर चलिए 1931, 1932, 1933 और 1934, इसमें माइनर सा अंतर है। अगर आपको चीजें एग्जैक्ट नहीं पता है, हो सकता था इसका आंसर 1932 है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है, आपको उसकी पूरी स्टोरी, उसकी पूरी व्याख्या, उसके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप 1932 आंसर नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि चीजें बहुत नजदीक की होती है। ऐसा ही एग्जाम में हॉल में होता है कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं बहुत नजदीक के होते हैं और हम सही आंसर नहीं दे पाते। तो उम्मीद करता हूं आज की जो क्लास है आपको सही लगी होगी। अगर सही लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाए वो और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों तक ये चीजें पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।